तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 31 मार्च 2023 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जी 470। तो वो सॉल्व करवा रहा हूं मैं। इसमें आपको काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर 2023 के पेपर भी करवा दीजिए। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको 2021, 2022 और 2023 के तीनों साल के सभी पेपर मिलेंगे। 2021 से पहले ओल्ड सिलेबस के थे, ये अब न्यू सिलेबस है तो इसलिए 3 साल के आपको मिलेंगे। कल मैंने स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का पेपर अपलोड कर दिया था और काफ़ी टाइम पहले रिसर्च मैथोलॉजी का भी अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके विजिट करिएगा प्लेलिस्ट एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर पॉलिटिकल साइंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप 6396242878 डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी है। आप 210 रुपये दे करके तीनों सालों की पीडीएफ ले सकते हैं, 2021 की 7, 2022 की 7 और 2023 की 7। तो जिसको नोट्स भी चाहिए तो 350 में इनके क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे आपको, लगभग 500 एमसीक्यूज होंगे, सातों सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी मिलेंगे और तीनों साल के आपको जो है सातों पेपर मिलेंगे 2021, 22 और 23 के। तो आप फ़ोन मत कीजिएगा, समय नहीं मिलता है, केवल मैसेज कीजिएगा, जैसे ही आपको समय मिलेगा आपको आंसर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट पेमेंट दे दी और आपको जो है तुरंत भेज दी जाए, तो समय लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यू में लगे होते हैं। चलिए, क्यू सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सीधा क्वेश्चन और आंसर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स की वीडियो हैं। तो इसमें रेड पेन से जो हैं वो टिक लगाए हैं, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है ये आंसर, आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो क्वेश्चन और आंसर आपके रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ वीडियो। के संथानम समिति संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ग्राम। PRI से तात्पर्य है तो वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1951 से 1956। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कौन सा मुगल शासक अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था? जहांगीर। किस काल को भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल प्रशासन की धुरी थी? बादशाह। किस अधिनियम के आधार पर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो है ऑप्शन डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926 में। पॉल एच एप्लबी प्रतिवेदन 1953 संबंधित है किससे? प्रशासनिक सुधार से। केंद्र सरकार द्वारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? सन 2005 में। लोक सेवाओं में पार्षद प्रवेश के द्वारा किस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी? संयुक्त सचिव। लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश का उद्देश्य है क्या है? तो वो है विशेषज्ञों की नियुक्ति। मुख्य मंत्री का सर्वोच्च सलाहकार होता है, तो वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका है? तो वो है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। राज्य के मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत आती है? तो तीनों आती हैं।
विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और विधायिका का अधिवेशन बुलाना। डी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। देखिए, स्टेट लेवल पर तो राज्यपाल का अधिकार होता है, और अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो वो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो उसे हम कैबिनेट कहते हैं। कौन सा संशोधन स्थानीय नगरीय शासन से संबंधित है? 74वां, ठीक है, 74। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक नगरीय संस्था नहीं है? ब्लॉक। 73वें संशोधन, संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिलाधीश, जिसे हम शॉर्ट में डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन सा जिला प्रशासन के कार्यों से संबंधित नहीं है? नीति निर्माण। राज्यों में निर्णय को कौन क्रियान्वित करता है? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1952 में। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? राज्यपाल, गवर्नर। राज्य के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सचिव, सेक्रेटरी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है? तो वो है सचिवालय। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वास्तविक कार्यपालिका है? तो वो भी होती है कैबिनेट। भारत में प्रशासकीय संगठन का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो होता है केंद्रीय सचिवालय। भारत के प्रथम कैबिनेट सचिव कौन थे? एन.आर. पिल्लई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का वरिष्ठ पद है? वो होता है कैबिनेट सचिव का। सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है? मंत्री। प्रधानमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार कौन होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है? तो वह अनुच्छेद 312 है ना, आर्टिकल 312। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक सेवाओं का प्रकार है? तो केंद्रीय सेवाएं भी होता है, अखिल भारतीय सेवाएं भी होता है, और राज्य लोक सेवाएं भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। इंडियन सिविल सर्विस है ना, भारतीय सिविल सेवा का उद्भव कब हुआ? तो ये सन 1854 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य लोक सेवाओं का प्रकार है? तो राज्य सचिवालय सेवाएं भी होता है, राज्य प्रशासनिक सेवाएं भी होता है, और राज्य वित्त सेवाएं भी होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सिविल सेवा से संबंधित है? तो अलग समिति, होता समिति और सतीश चंद्र समिति तीनों ही है सिविल सेवा से संबंधित। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कब सम्मिलित किया गया? सन 2011 में। भारत के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ही करते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है? राष्ट्रपति को। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। लोक सेवा में पदोन्नति जो प्रमोशन होता है किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? तो योग्यता का सिद्धांत, वरिष्ठता का सिद्धांत और योग्यता एवं वरिष्ठता का सिद्धांत, तो तीनों के आधार पर होती है। तो डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? वो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की थी? राजस्थान ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन 1977 में किया गया था? अशोक मेहता समिति का। पंचायतों का कार्यकाल है तो वो होता है 5 वर्षों का। महाभारत काल में राजा होता था तो वो कानून के अंतर्गत भी होता था और शास्त्रों में वर्णित नियमों से बंधा हुआ भी होता था। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में से मध्यकाल के संबंध में क्या सही है? तो दोनों ऑप्शन की राजा सत्ता को स्रोत होता था और कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैनिक शक्तियां राजा में निहित थीं। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों सही हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्य में राज्य विभाजित था तो वो खंडों में विभाजित था। महाभारत के अनुसार राजा का कर्तव्य है तो अपराधियों को दंडित करना भी होता था और जनता की रक्षा करना भी होता था। तो सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। सल्तनत काल के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो तीनों ऑप्शन, सुल्तान सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था, सुल्तान मुख्य कार्यपालक था, सुल्तान प्रशासनिक मेहराब का पत्थर था। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जिला पंचायत है तो जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का उच्च स्तर है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो जागीरदारी समस्या, लड़ाइयाँ और उत्तराधिकार विवाद, ये तीनों ही होते थे उस समय पर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप था राजतंत्र। मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? लोकसभा की कुल संख्या के 15%। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया? तो वो किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन से संबंधित किन 3 आयामों की व्यवस्था या चर्चा की गई है? तो सी ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट है। 2, 3 और 4 नंबर कि वित्त प्रशासन के सिद्धांत, सरकार का ढांचा या सरकार की संरचना और कार्मिक प्रबंध, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये है आपका हैदराबाद में, दोनों ही हैदराबाद में है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? वो भी भारतीय शासन अधिनियम तो सेम रहेगा आपका, बट ईयर बदल गया, 1935। अखिल भारतीय सेवाओं के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की? मंडल पंचायत। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते ही हैं, कौटिल्य। निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी? संघ। बौद्धकालीन गणराज्यों में प्रशासन की वास्तविक शक्ति निहित होती थी? संघ। मुगल काल में राजकोष एवं राजस्व विभाग किसके अधीन थे? दीवान के। मुगल काल में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत किन भागों में विभक्त था? वो था सूबा, सरकार और परगना। मौर्य कालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी कहलाता था ग्रामिक। प्रधानमंत्री सचिवालय को कब से प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से जाना जाता है? सन 1977 से। भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई मुगलों द्वारा। मुगल प्रशासन में परगना था, तो वो था ग्रामों का संघ। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण राजदूत में होना आवश्यक नहीं है? निर्धन परिवार से। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में अधिकारी वर्ग में नहीं आता था? वो था फूड ऑफिसर, खाद्य अधिकारी। मुगल प्रशासन में लोक अधिकारी को भुगतान किया जाता था, तो नकद और जागीर दोनों में किया जाता था। डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पुलिस प्रशासन से संबंधित है? तो गोरे समिति, त्रिखा समिति और ग्रोवर समिति तीनों ही संबंधित हैं। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। पॉल एपलबी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सेवाओं के वर्गीकरण का दोष है? तो वो है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नर जनरल डलहौजी के समय सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया, वो था 1853 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? वो किया गया 26 नवंबर 1947 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया? 74 में, 74। भारत में प्रथम पुलिस कानून कब पारित किया गया? सन 1861 में। भारत में प्रशासनिक एवं वित्तीय उद्देश्य के लिए सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है ग्राम, विलेज। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैग, और कैग का पूरा नाम आप याद रखिएगा, वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति होती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के। तो किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही का उपागम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तटस्थता से। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने सीबीआई का नाम अक्सर सीरियल्स में या मूवीज में देखा होगा ना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे सीआईडी सीरियल आता था तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक होती है हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो होती है रॉ, और एक होती है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसमें जो रॉ होती है वो सबसे ऊपर जानी जाती है, खुफिया एजेंसी। चलिए, तो ये सीबीआई का जो था वो कब स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश हुआ?
तो वो सन 1963 में। किसकी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई? के संथानम समिति। महानगर की न्यूनतम जनसंख्या होती है, देखिए जैसे मेरठ है वो अपने आप में एक महानगर है, ठीक है ना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो 10 लाख होनी चाहिए कम से कम मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, महानगर। तो इनकी मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख होनी चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कौन अधिनियमित और अंगीकृत करता है? तो वो भारत की जनता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक सुधार से संबंधित है? तो वो ली आयोग भी है, इस्लिंगटन आयोग भी है और एचिसन आयोग भी है। तो डी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? तो ये केंद्र और राज्य संबंध से है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कब और कहां पहला नगर निगम स्थापित किया गया, जिसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं? तो वो 1667 में मद्रास में किया गया। तो ये व्यूवर्स मैंने पूरे बहुत आराम से आपको ये 100 क्वेश्चंस बताए हैं। आप 2-3 बार वीडियो को सुनिएगा, एक बार नॉर्मल तरीके से सुनिएगा और 2 बार कम से कम अपने एग्ज़ाम रिवीजन पर्पस से इसको देख लीजिएगा। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अभी जो है मैं 4 में से 7 में से 3 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बाकी जैसे मौका मिलेगा आपके प्राइवेट एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इसके मैं बचे हुए भी 4 पेपर अपलोड कर दूंगा। प्लेलिस्ट जरूर विजिट करते रहिएगा। थैंक यू व्यूअर्स एंड बेस्ट ऑफ लक।